हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, डेली जीके का पोर्शन में हम लोग आंगल मैसूर युद्ध के बारे में देख रहे थे, जिसमें जो है हम लोग आंगल मैसूर युद्ध जो है पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और देख चुके हैं कि जो आपका आंगल मैसूर युद्ध जो है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध उसके क्या परिणाम हुए। अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या क्या परिणाम हुए। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहला वाला पार्ट में बताया था, ठीक है, कि उसमें जो था जो आपका प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो आपका मद्रास संधि हुआ था अंग्रेज और आपका हैदर अली के बीच में। ठीक है, और इस संधि की शर्तों के अनुसार जो था, अगर कोई विपत्ति होती है, अगर दोनों में से किसी को भी विपत्ति होती है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, और आपका जो 1771 में जो थे मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और मद्रास की संधि के शर्तों के अनुसार जो था हैदर अली की सहायता अंग्रेजों को करनी चाहिए थी, परंतु अंग्रेजों ने जो है इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा एवं निजाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। इधर तो आपका मराठा और आपका हैदर अली लड़ रहे थे। ठीक है, इधर आपका हैदर अली लड़ रहे थे और उधर जो थे आपके कौन थे, ये आपके मराठा और निजाम, मराठा बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ, मराठा आपका मराठा और आपका जो थे मराठा और आपके निजाम जो थे, हैदराबाद के जो निजाम थे जो थे वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे उधर। ठीक है, तो जो हैदर अली थे उन्होंने सोचा कि जो है इनसे लड़ने से अच्छा है कि हम अंग्रेज से लड़े। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हैदर अली, मराठा और निजाम ने जो है आपका त्रिपक्षीय संधि कर ली। ठीक है, जिसे जो है त्रिगुट संधि भी कहते हैं, त्रिगुट संधि। इन तीनों ने त्रिगुट संधि कर ली। ठीक है, अब अंग्रेजों को तो मौका मिलना चाहिए था, अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपने मद्रास संधि का उल्लंघन किया। ठीक है, क्योंकि इसमें था कि आपका मद्रास संधि में था कि एक दूसरे की मदद करना है, लेकिन जब हैदर अली को प्रॉब्लम हुआ तो अंग्रेज मदद नहीं किए, लेकिन जब अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुआ तो हैदर अली अगर मदद नहीं किए तो उन्होंने इसको विश्वासघात बताया कि आप मद्रास संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, और यहीं से जो है अंग्रेजों को मौका मिल गया द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध करने का। तो इसका जो कार्यकाल था आपका था 1780 से 1784 के बीच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1780 से 1784। तो आपको पता चल गया होगा कि जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का बेस जो है कहां से शुरू होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय जो अंग्रेज का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1782, ऑप्शन बी 1780, ऑप्शन सी 1781, ऑप्शन डी 1783। देखिए, मैसूर का युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो मृत्यु होती है आपका 7 दिसंबर 1782 में होती है। ठीक है, लेकिन जो थे टीपू सुल्तान बहुत ही विवेकशील शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उन्होंने जो है युद्ध हो रहा है लेकिन उन्होंने अपने जो सैनिकों को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि उनके जो मतलब राजा है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और उन्होंने जो है उसी दिन ही खुद को राजा भी घोषित कर दिया है। ठीक है, खुद को सुल्तान घोषित कर दिए और उसी टाइम से जो है उन्होंने जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की सारी जिम्मेदारी जो है अपने में ले लिए। तो वो जो है 1782 को, जिस दिन उनके मतलब फादर डेथ किए, उसी दिन ही वो गद्दी पर बैठ गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1782। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए मैसूर और अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदराबाद और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी मैसूर और कर्नाटक, ऑप्शन डी अंग्रेज और फ्रांसीसी। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, वो मैसूर और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजों का सीमा विस्तार की नीतियां, ऑप्शन बी व्यापार कर की नीतियां, ऑप्शन सी मैसूर पर आधिपत्य स्थापित की नीतियां, ऑप्शन डी हैदर अली मराठा और निजाम द्वारा 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि। जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूं कि जो हैदर अली मराठा और निजाम द्वारा जो है 1780 में आपका एक त्रिपक्षीय यानी त्रिगुट संधि किया गया था, उसी को जो है बेस बना के जो है अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ दिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी जनरल वैली, ऑप्शन सी कर्नल मैक्सवेल, ऑप्शन डी सर मिंडो। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर में जो है युद्ध में आपका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल वेली कर रहे थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए मद्रास की संधि, ऑप्शन बी मंगलोर की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी कोयम्बटूर की संधि। देखिए जो समाप्ति हुआ है वो आपका मंगलोर की संधि से हुआ है, जो कि आपका 1784 में हुआ था। 1784 में आपका जब युद्ध खत्म हुआ, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, आपका 1780 से 1784 के बीच में युद्ध लड़ा गया था, तो इसी दिन 1784 में ही मंगलोर की संधि हुई, मंगलोर की संधि हुई है। ठीक है, और जो है इसमें जो है आपका संधि करने वाले कौन कौन थे ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हैदर अली की तो मृत्यु हो गई थी, तो टीपू सुल्तान थे, और आपका वर्सेस कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज थे। इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो हार हुई थी वो अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, तो ये मंगलोर की संधि हुई थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदर अली की मृत्यु यानी 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो हैदर अली की मृत्यु हुई है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखिएगा जब आप लोग मैसूर युद्ध का जो प्रथम या द्वितीय तृतीय चतुर्थ इसका डेट याद रखेंगे ना, तो उसको पता चल जाएगा। जैसे कि हैदर अली की मृत्यु 1784 में हुई थी, और इस दौरान जो है आपका क्या युद्ध हो रहा था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसी दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई। ठीक है, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैक्रीने, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टीफेंस। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए जो है टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य जो है आपका मंगलोर की संधि हुई है। और ठीक है, और इस संधि को अंग्रेजों की तरफ से कौन हस्ताक्षर किए? लॉर्ड मैक्री ने हस्ताक्षर किए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मद्रास के गवर्नर है। ठीक है, मद्रास के गवर्नर। ठीक है, मद्रास के गवर्नर वो हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड मैक्री ने। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुए मंगलोर की संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। एक, टीपू ने मैसूर राज्य में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को माना। ऑप्शन आपका दो है आपका दोनों पक्षों ने एक दूसरे की भूभाग वापस कर दिए। 3, दोनों पक्ष युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। 4, संकटकालीन परिस्थिति में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। देखिए अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मंगलोर की संधि हुई, और ये संधि जो थी आपको कहीं ना कहीं मद्रास की संधि जैसे ही है। ठीक है, जैसे कि दोनों पक्ष एक दूसरे के भूभाग को वापस कर दिए, युद्ध बंदियों को रिहा कर दिए, और ये है कुछ था अलग था जिसमें कि अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को माना। ठीक है, किसने? मैसूर ने, यानी टीपू सुल्तान ने। संकटकालीन परिस्थिति में जो है अभी भी वही देखिए, अभी भी वही उनको मतलब शर्त रखा, कंडीशन रखा गया है कि संकटकालीन परिस्थिति में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1, 2, 3, 4, ये चारों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ये था आज का जीके का पोर्शन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे कि उसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके क्या परिणाम होते हैं। अगर कोई किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको और जीके के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई बोलना हो कुछ भी,
कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।